सत्ता में भागीदारी राष्ट्रीय पार्टी द्वारा ब्यावरा में करनी सेना की प्रेस वार्ता, बाइक रैली। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, सत्ता में राजपूत समाज की अधिक से अधिक सुनिश्चित हो भागीदारी। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। क्षत्रिय करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग एवं आदि पुरुष फिल्म पर भी जताई आपत्ति, दी कड़ी चेतावनी, जिसमें बड़ी संख्या में करनी सेना परिवार के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने लव जिहाद पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह शेखावत ने कहा, हम जिस देश में रहते हैं उस देश से वफादारी करें। साथ में प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह राणा जी एवं जिला अध्यक्ष अजय ठाकुर भी मौजूद रहे। ब्यावरा नगर में करनी सेना द्वारा नरसिंहगढ़ रोड पर एक निजी होटल पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह राणा ने पत्रकारों के सवालों को जवाब दिया। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि 27 अगस्त 2023 को भोपाल में समस्त क्षत्रिय पड़ाव का विशाल आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से एक मांग पत्र दिया जाएगा, जिसमें 12 मांगे समाज द्वारा निर्धारित की गई हैं। ब्यावरा नगर में प्रेस वार्ता के बाद भोपाल बाईपास से गुना नाके तक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें 4 पहिया वाहन भी शामिल हुए। करनी सेना के इस कार्यक्रम में ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं मध्य प्रदेश के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय समाज के सदस्य शामिल हुए। प्रेस वार्ता में बताया गया कि करनी सेना सभी राजनीतिक दलों से मांग करती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजपूत प्रभुत्व वाली समस्त सीटों पर टिकट दिया जाए, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन हो, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए आदि मांग की गई। विधायक ब्यावरा रामचंद्र दांगी से कहा कि हम करनी सेना का स्वागत करते हैं, उनकी मांगों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। वही भाजपा जिला राजगढ़ उपाध्यक्ष जसवंत गुजर का कहना था कि भाजपा ने हमेशा ही राजपूत समाज के सदस्यों को टिकट दिया है और प्रदेश में बड़े बड़े पदों पर इन्हें आसीन किया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण कानून रद्द कर दिया था। इसका नुकसान मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कही। गिरफ्तारी जांच के पश्चात आरक्षण का कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रीमी लेयर का प्रावधान हो, ताकि जरूरतमंद वांछित लोग तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। बुंदेलखंड संभाग के लोगों को अलग राज्य घोषित किया जाए, क्योंकि बुंदेलखंड दोनों ही राज्यों के बाउंड्री पे या सीमा पर, इससे क्षत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां स्वर्णिम विकास नहीं हो पा रहा। इस कारण बुंदेलखंड राज्य को, बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य की घोषणा हम लोग मांगे। मैं माननीय संजय बाबू से प्रार्थना करूंगा, वंदन करूंगा कि वो अपने ओजस्वी जो शब्द हैं, जिसको सुनने के लिए हम आतोत्साहित रहते हैं, माननीय बाबू से निवेदन करूंगा कि वो बोले। मांग रखी है हम लोगों ने, और हमने हमारे महापुरुष वीरांगनाओं को लेके हमने मांग रखी है। ऐसी कई मांगे हमने उसमें रखी, आपने देखा हो। साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ये जो व्यसन है, इससे दूर रहना भी आवश्यक है। मैं व्यसन की बात करूंगा, हमारा युवा व्यसन में ज़्यादा ही डूबता जा रहा है। मैंने कोई व्यसन नहीं किया आज तक। मैं कश्मीर में रहा, 8-8 साल आतंकवादियों से भिड़ा, मैं बर्फ़ में रहा, मैं 15-15 साल, 12-12, 13-13, 15-15 साल में अपने दायित्व को निभा के आया, लेकिन मैं तो व्यसन नहीं किया। इतना प्रेशर रहता है, मेरे पे 4-4 बड़े-बड़े केस हो रखे हैं, मैं 2 बार जेल जाके आया हूँ, मेरे पे राजद्रोह है, मेरे पे NSA लगाया हुआ है, फिर भी मैं तो बिंदास कोई व्यसन नहीं करता हूँ। साहब, जितनी आपकी आवश्यकताएं सीमित होगी, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आवश्यकताएं सीमित रखो। साहब, मैं जेल में गया, जेल में मेरी आवश्यकताएं सीमित थी, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं 2 टाइम भोजन लेने वाला आदमी, सुबह 9 बजे गर्म खाना मिलता था, शाम को 6 बजे गर्म खाना मिलता था। तकलीफ क्या थी? मैंने कभी शराब लेता नहीं था, मैंने गुटखा खाया नहीं, स्मोक किया नहीं, तो मैं क्यों दबूं? सिंपल है, जितनी आपकी आवश्यकता है कम है, उतना आप निरंतरता से काम कर पाओगे। अन्यथा ये शाम दाम दंड भेद सब उपयोग करते हैं राजनीतिक पार्टियों वाले आपको दबाने के लिए। इन्होंने मेरे ऑफिस पे रेड मारी, GST की रेड दी, IT की रेड मारी, कितनी रेडें मारी मेरे ऊपर। मेरा होटल, मेरा धंधा इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन मैं आज भी आपके बीच हूँ, खड़ा हूं ना आपके बीच। क्यों? क्योंकि मैं इस क्षत्रिय को, इस क्षत्रिय समाज को सत्ता में ले जाए बिना नहीं मानेगा।
और मांग जायज है मेरी, सत्ता की बात कर रहा हूँ, मैं किसी से कुछ छीन थोड़ी रहा हूँ। जहाँ हमारी संख्या है वही तो मांग रहा हूँ, इसलिए आप सबकी उपस्थिति इसको सफल बनाएगी। इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आप बड़ी संख्या में उस दिन लाखों की संख्या में जो भी जगह हम दें, आपको स्थान दें, वहां पे लाखों की संख्या में हम टीसी दर्ज करवाएं। और हम किसी के विरोधी नहीं है साहब, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हमारा छात्र धर्म जनता की सेवा करना है। 70 साल से आपने सेवा की, अभी हमें मौका दो सेवा करने का, हम सेवा करते हैं। 5 साल तो हमें देखे देखो, हम 5 साल में ऐसी सेवा करके देंगे जनता को कि जनता कभी हमें नहीं, ये सब इनकी षड्यंत्र है, ये नहीं चाहते, अब ये नहीं चाहते कि हम सत्ता में आए, क्योंकि इनको पता है ये सत्ता में आ गए तो ये इनको जनता कभी छोड़ेगी नहीं, जनता इनको संभाल कर रखेगी, क्योंकि हम लोग निष्पक्षता से न्याय देंगे। सही बात है। और तो दुख की बात यह है कि साहब जो यहाँ पे रिजर्व सीटें हैं उनमें 70% सीटें ऐसी जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा वोटिंग है। सही है ना गलत है? उन्हें रिजर्व कर दिया गया, क्यों? ताकि ये लोग सत्ता में ना आ जाए। तो बहुत सारी ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियां इन्होंने चलाई है 70 सालों में, उसे दूर करने के लिए हमें सत्ता में आना होगा और सत्ता की तैयारी करनी होगी। मैं आपके साथ आगे चलता हूं और 27 अगस्त को साहब हम केसरिया झंडा लेके पहुंचेंगे, सभी केसरिया झंडा और साथ में डंडा भी होगा, केसरिया झंडा और डंडा साथ में होगा। उस दिन हमें ऐतिहासिक निर्णय करना होगा। वो मैदान तभी छूटेगा जब हमारी इन मांगों पे सहमति बैठेगी, बाकी मैदान नहीं छूटेगा। और एक दिन में निर्णय लेंगे अपने हम लोग, दिन खड़ा जनता आएगी, एक दिन सिर्फ शाम से पहले मैं निर्णय लेके दूंगा आपको, लेकिन आपकी उपस्थिति आवश्यक है। ध्यान देना साहब, जब आप मैदान जंग में उतरे सब तैयारी से उतरने का, मैंने आपसे कहा कैसे झंडा और डंडा बुलाया साहब, डंडा मजबूत लाना, डंडा मजबूत लेके आना साहब, जो जिस भाषा में पदाधिकारी गांव-गांव घूम रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए, मेरे तो नहीं घूम रहा, तो इससे ज्यादा आपको मैं बलिदान क्या दूं? भाई मैं ईमानदार हूं तभी तो घूम रहा हूं। तो साहब समझिए, राज शेखावत में कहीं छलकपट नहीं है। मैं जो कर रहा हूं ये 70 साल पहले हो जाता ना साहब, तो आज सत्ता में मेरा क्षत्रिय होता, पर नहीं हुआ, अब होगा, अब हम करेंगे, साथ देना। जय हिंद। विरासाबाद ब्यावरा में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और रायगढ़ जिले के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर एक प्रेस वार्ता करी। उसमें उन्होंने बताया कि भाई हम 100 सीटों की मांग कर रहे हैं,
जो भी पार्टी हमारे मुद्दों को लेके, हमारी मांगों को स्वीकार करेगी, हमें अधिक से अधिक सीट देगी, हम उनके साथ में हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? पहले तो करणी सेना का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वो एक समाज के लिए, प्रदेश के विकास के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी ओर स्वागत। और निश्चित रूप से जहाँ प्रतिनिधि लगता है पार्टी को, उनको अधिक प्रतिनिधि मिलना चाहिए, जहाँ उनको जीत सकने की स्थिति में है, या जहाँ भी लगता है कि जीतने लायक लोग हैं, देना चाहिए। हम स्वागत करते हैं उनका, हम तो हमेशा स्वागत करते हैं करणी सेना का। तेरा घर भी तेरा, सर भी तेरा, और जूता रहेगा करणी सेना का, याद रख लेना। बहुत जल्दी साफ करेंगे, बहुत जल्दी साफ करेंगे। ठोक के बोल रहा हूं, बोल, इसको बोलना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा, करणी
हटते जाओ। ये तहसील का महामंत्री है। अरे वाह, बहुत देर आज अशोक हुक्म का अभी तक, चूंकि मैं इंदौर में गया था, जो मेरे साथ एक दो भाई लोग गए थे बना, उन सब लोगों ने मिलना भी हो गया था, पर सब लोगों का आग्रह था कि आंदोलन 27 अगस्त को जो होने वाला है, ये आंदोलन तो होगा ही, हो सकता है वहाँ जनसमूह इतनी काफी संख्या में रहे, क्योंकि हमने अभी भी लगातार देखा है कि जब जब क्षत्रिय एक हुआ है तो एक लंबी श्रृंखला में जिस मैदान में गया उस मैदान को भरने का काम नहीं, उस मैदान को चौड़ा करने का काम क्षत्रियों ने किया है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, आपका परिचय देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने लंबे समय तक 11-12 वर्षों तक बीएसएफ में एक फौजी के नाते काम किया है और जम्मू कश्मीर में लगभग 7 वर्षों तक आपने अपनी सेवा दी है। उस दौरान असंख्य कह सकता हूँ, गिनती से ज़्यादा आतंकवादियों को आपने मृत्यु के घाट पहुँचाया है। जिस प्रकार से हम आज देख रहे हैं कि हमारे सैनिकों की भूमिका अंदर देश के सीमाओं पर नहीं, अंदर भी बीच में है। चूंकि हम सब जानते हैं क्षत्रिय यानी छत्रप, उसी प्रकार से क्षत्रियों का छत्रप, जैसा हम कहते हैं कि सब लोगों को एक उस छत्रप के नीचे जहां आवश्यकता लगे अपनी तलवार की नोक पर या जिस भी प्रकार से आवश्यकता लगे, सब लोगों का संरक्षण करना, सहयोग लेना, साथ में समन्वय बना करके एक विषय को आगे रखना। उसी प्रकार से आपके बीच में हुक्म का आगमन हुआ है। आप गुजरात की पावन भूमि से यहाँ आए हैं। डॉक्टर श्री राज जी शेखावत, आप क्षत्रिय, एक परिचय और है हम सभी के बीच, हम सबके परम स्नेही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय इंदर सिंह जी राणा साहब, आप कंटेन ठिकाने से आए इंदौर के पास, आपका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी मेरे मीडिया के बड़े भाई और जो मुझे हमेशा असीम स्नेह देते हैं, ऐसे वरिष्ठ और मेरे साथी मित्र, आप सब लोगों का भी हम सब लोग स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हम सबके बीच में सम्माननीय मान सिंह जी भाई साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। सम्माननीय मान सिंह जी भाई साहब, टोका आपका निवास है, उन्हीं के समीप एक और परिचय सम्माननीय वकील दाद भाई, जिनको मैं तो इसी नाम से जानता हूँ, करते हैं। एक परिचय और है सम्माननीय कानून दाद भाई लोकेंद्र सिंह जी, एक परिचय और है, हमने रखा है प्रत्येक क्षत्रिय, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब भेदभाव को मिटा करके हुकुम एक आजम पे कैसे एक स्थान पर एक बराबरी के साथ कैसे क्षत्रिय खड़ा रहे और अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़े और इस देश में जो सशक्तिकरण के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है उसकी अगुवाई करे। तो उस सब विषयों को लेकर के आप उपस्थित हुए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों को 2023 सुबह 10 बजे भोपाल मध्य प्रदेश में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन होने जा रहा है। उसी उद्देश्य से हम लोगों ने क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा का आयोजन गांव-गांव यात्रा करके कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में क्षत्रिय करणी सेना परिवार के पदाधिकारी यात्रा करके लोगों को जागृत करने जा रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस महापड़ाव का, इस यात्रा का, वो है आने वाली विधानसभा के चुनाव में क्षत्रियों को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले। ये मुख्य उद्देश्य है हमारा। 567 रजवाड़े हमारे हुआ करते थे। ये देश हमने इस देश की अखंडता के लिए समर्पित किया, उसके पश्चात आज तक उपेक्षा होती आई है। हमने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 100 ऐसी सीटें हैं जहां पे क्षत्रियों की संख्या भी है, प्रभुत्व भी है और वो यदि टिकट पाते हैं तो राजनीतिक पार्टियों को जीत अवश्य दिलाने की ताकत रखते हैं, किंतु उपेक्षा का भोग बनते आए हैं। राजनीतिक पार्टियों को ऐसा कहना है कि जातिगत समीकरण नहीं बैठता है क्षत्रियों का। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज तक का जो इतिहास है, राजनीतिक पार्टियों ने इन 70 सालों में जातिगत समीकरण के आधार पे टिकटों का वितरण किया है। तो इस बार पिछले गत कई सालों से करणी सेना ने गांव-गांव और बाकी जो क्षत्रिय संगठन है उन्होंने गांव-गांव जाके
क्षत्रियों का जातिगत समीकरण बना लिया है। तो इस बार विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां हमें 100 टिकटें, कम से कम 80 से 100 टिकटों की हमने मांग रखी है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें दें, हम ये कहते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, क्षत्रिय कार्यकर्ता हैं, वो उन विधानसभाओं से बिलोंग करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को दे, हम उन्हें जिताएंगे, हमारे खर्चे पे हम उन्हें जिताएंगे, हमारे खर्चे पे हम प्रचार प्रसार करेंगे। तो हम इसी मांग को, इस मुख्य मांग को लेके हम मैदान में आए हैं। हम राजनीतिक पार्टियों से इतना ही कहना चाहते हैं कि अब की बार क्षत्रियों की सरकार, सत्ता में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसी उद्देश्य को मुख्यतः पर लेके हम लोग 27 अगस्त को क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन करने जा रहे हैं। नहीं, क्यों एक पार्टी से मांग करेंगे हम? भाई, हमें तो जो राजनीतिक पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देगी, उस राजनीतिक पार्टी को तो हम समर्थन करेंगे। हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, तो एक संगठन है, सभी राजनीतिक पार्टी इनका भाग है, हम उन सबका भाग है, क्योंकि हम तो नागरिक हैं इस देश के। तो हम तो सभी राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा प्रभुत्व है, जहाँ हमारी संख्या है, वहाँ हमारे समाज को टिकट दी जाए। हम टिकट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम लोग उन विस्तारों में, उन विधानसभाओं में हमारी संख्याओं को लेके वहाँ संगठित हो चुके हैं। तो जातिगत आधार पे, जो समीकरण के आधार पे जो राजनीतिक पार्टी टिकट देती है, वो हमने समीकरण बिठा दिया है। इसीलिए हम अब मांग कर रहे हैं कि हमें टिकट दी जाए ताकि हम जनता की सेवा कर सके, और वो मांग लेके हम 27 अगस्त को मैदान में उतरें। किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? अगर टिकट मिलता है तो आप किन चीज़ों पे ज़्यादा? मुद्दे तो मैनिफेस्टो राजनीतिक पार्टियों के होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। लेकिन हमने जो मांग रखी है, जो 12 मांगों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, उनमें से जो मुख्य हमारी मांग है वो क्षत्रियों को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिलाना है। और उसी दिशा में हम लोग ये क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उसी दिशा में हम लोग क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल में 27 अगस्त को करने जा रहे हैं। मांग जो है वो मांग 12 मांगे हैं, उनकी सूची मैं आपको दे चुका हूँ, सॉफ्ट कॉपी आपको भेज चुका हूँ। तो सारी की सारी मांगों में जैसे जो मांग है, मुख्यतः जो मांग है विधानसभा चुनाव में ज़्यादा ज़्यादा भागीदारी है। उसके अलावा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन है। लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेके हम लोग कानून बनवाना चाहते हैं। सनातन बोर्ड के गठन की हम लोग मांग कर रहे हैं। EWS की जो विसंगता है उनको दूर करवाने के लिए हम बात कर रहे हैं। क्षत्रिय छात्रों के लिए समस्त जिलों में हॉस्टल की व्यवस्था हो। महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने के लिए एक समिति का गठन हो। उसके अलावा प्रदेश में गौ पालक प्रतिपाल के नाते मेरा और क्षत्रियों का फर्ज बनता है कि प्रदेश में गौ हत्या मुक्त प्रदेश हो। राष्ट्रमाता के लिए जो उत्तराखंड के तर्ज पे बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। उसके अलावा लव जिहाद और लैंड जिहाद में कड़े कानून बने ताकि हमारे जो हिंदुस्तानी इसका भोग बन रहे वो इससे बचें। साथ ही साथ सभी भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल और शहीद परिवारों को आर्थिक सहाय मिले और सरकारी नौकरी में उनको प्रधानता मिले। एट्रोसिटी का विरोध नहीं कर रहे, किंतु इसका दुरुपयोग रोका जाए और जो एक सहायता राशि मिलती है इन लोगों को राशि बंद की जाए। साथ ही आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं है। वंचित शोषित पीड़ित लोगों को यदि आरक्षण मिलता है, लेकिन जो जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है, इसे क्रिमिनल का प्रावधान रखा जाए ताकि गरीब आदमी इसका लाभ ले सके। और साथ ही बुंदेलखंड जो हमारा संभाग है, उस बुंदेलखंड संभाग 2 भागों में बटा हुआ, कुछ भाग उनका उत्तर प्रदेश में, कुछ भाग मध्य प्रदेश में, तो उसको अलग राज्य घोषित करके उससे उसकी जो उसका जो एक उसका डेवलपमेंट है उसमें उनको शक्ति प्रदान की जाए। इन सभी मांगों को लेके हम लोग मैदान में उतरे। लेकिन जो हमारी जो हमारी मांग है, जो मुख्य मांग जो हमारी है, वो मांग है हमारी क्षत्रिय समाज को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिलाना। और उस दिशा में हमने सर्वे किया है। हमने 230 में से ऐसी 100 सीटें हमने देखी है जिनमें क्षत्रियों का फुल प्रभुत्व है, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी होती आई है। मैं मानता हूँ कि 45 से 50 सीटें ये राजनीतिक पार्टियां हर वक्त देती आई है, पिछली बार भी दी है, लेकिन वो 45-50 पार्टियों टिकटों से हमें कुछ नहीं होगा। हम जहाँ जहाँ प्रभुत्व रखते हैं, जहाँ जहाँ हमारी संख्या है, जहाँ जहाँ हमारा प्रभुत्व है, वहाँ हमें इस बार टिकट चाहिए और उस दिन हम ये मांगों में सहमति बना के उठेंगे। हम जो मौजूदा सरकार है, हम तो मौजूदा सरकार को भी कहना चाहते हैं, हम वादा करते हैं अब हमारी इन मांगों पे आप बिल्कुल आप इन मांगों पे आप सहमति जताइए, हम समस्त क्षत्रियों के वोट आपको डलवा देंगे, हम आपको जितवा देंगे। लेकिन अब हमारे साथ जो उपेक्षा है वो हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पार्टियां इस तरह राजनीतिक पार्टियां वोट की मार को समझती हैं
और ये कार्यक्रम का आयोजन मैंने क्यों चुनाव से पहले किया है, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों को हमें बताना है कि यदि आप हमारी इन मांगों पे सहमति नहीं जताते हैं तो हम आपको वोट की मार अवश्य मानेंगे। हो सकता है मेरा क्षत्रिय समाज इस चुनाव का बहिष्कार भी करे, हो सकता है हम नोटा का उपयोग भी करें, हो सकता है कि हम निर्दलीय लोग भी खड़े करें, ठीक है। इसलिए हम हर तरीके से अब इस मैदान में उतरे हैं, पर हमें विश्वास है कि राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहेगी कि उनका नुकसान हो, और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास सब इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी इन मांगों पर सहमति अवश्य होगी और राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ अवश्य लेगी। आरक्षण खत्म को लेकर मैं वही कहना चाहता हूँ साहब, उस वक्त सहमति कई 22 की मांगों पर सहमति बनी थी और कमेटी का गठन भी हुआ था, वहाँ से भी कमेटी का गठन हुआ था, और फिर इनके बीच में जो कोर कमेटी थी तो कोर कमेटी और सरकार की कमेटी के बीच में वार्तालाप भी हुआ और चल भी रहा है शायद, और कहीं न कहीं अभी तक उन मांगों पे इन्होंने आगे काम नहीं किया, तो कहीं न कहीं रोष समाज में है। तो ये जो आंदोलन होने जा रहा है, ये आंदोलन समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित है, इसमें मैं तो मेजबानी कर रहा हूँ, बाकी ये कार्यक्रम जो है वो क्षत्रियों का कार्यक्रम और समस्त संगठनों को साथ में लेकर करने जा रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में हम कुछ भी चूक नहीं छोड़ेंगे। जो लास्ट समय जो भी आंदोलन हुए हमारे, उसमें जो भी चूक रही उन सब चूकों को हम खत्म करेंगे। इस बार तो हम उसी मैदान में इन सरकार को या तो बुलाएंगे या हम सरकार के पास जाएंगे, उसी दिन का निर्णय होगा, उसी दिन हम निर्णय करेंगे। या तो सरकार के नुमाइंदे हमारे पास आके इसको सहमति दर्ज कराएंगे, या वहाँ लाखों की संख्या जो है वहाँ से हम सीधा मार्च करेंगे सरकार के पास। नहीं मांगे तो हम सरकार से मनवानी है, तो हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और हम तो केसरिया झंडा और डंडा लेके आएंगे साहब। क्या इस बार भी आरक्षण खत्म को लेकर आप लोग डटे रहेंगे? साहब आरक्षण का आपने मेरा मुद्दा सुना होगा, मैंने सिंपल लिखा आरक्षण के अंदर कि भाई इसमें क्रिमिनल का प्रावधान हो और इसको आर्थिक आधार पर किया जाए। ये केंद्र का है तो सरकार इसको केंद्र को भेजे, इसका बिल पास जो भी करना है केंद्र प्रदेश सरकार करे। हम केंद्र में भी इसकी आवाज़ उठाएंगे, जरूरत पड़ी और जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है आने वाले समय में हम दिल्ली में भी धरना डालेंगे। हम सब तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम प्रदेशों से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं ताकि प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार है, वो एटलीस्ट इसको अपने विचारों में ले, अपने जो समिति में इसको उठाए और इसमें कुछ एक ऐसा रास्ता निकाल के दे ताकि इस देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान हो। करणी सेना बीजेपी से कितनी सीटों की उम्मीद करती है मध्य प्रदेश में? मैंने कहा ना सर, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी हो, हमें तो 100 सीट 80 से 100 सीट चाहिए। हमें 80 से 100 सीट चाहिए और वहाँ ही चाहिए जहाँ हमारा प्रभुत्व है, जहाँ हमारी संख्या है। हम कहाँ दूसरी जगह से मांग रहे हैं, बाकी जगह पे हमारी संख्या कम है, हम वहाँ पे सपोर्ट करेंगे ना, हम वोट डलवाएंगे, हमें क्या आपत्ति। लेकिन जो भी पार्टी हमारी इस क्षत्रियों की मांग को या सत्ता में भागीदारी की मांग के लिए सहमत होती है, हम उस पार्टी को खुले आम समर्थन करेंगे और हमारे जो भी उम्मीदवार ये लोग टिकट देंगे उनको हम 1000% जिताएंगे। क्या इस बार सभी जो अलग अलग वोटे सब एक वोटे रही पूरा? बिल्कुल, मैंने सीधा लिखा है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित सभी संगठन को मैं साथ में लेके ये आयोजन करने जा रहा हूँ। सभी क्षत्रिय संगठन इसकी मेजबानी करेंगे, मैं तो सिर्फ इसका आयोजन करता हूँ साहब, बाकी समस्त क्षत्रिय संगठन, समस्त क्षत्रिय छोटा बड़ा सभी राजपूत आएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र लोकशाही है, हमें रोटी व्यवहार करना होगा। मैं आपके माध्यम में समस्त क्षत्रियों से निवेदन करना चाहूँगा कि लोकतंत्र लोकशाही में जो भी छोटा बड़ा राजपूत है उसे हमें साथ लेकर चलना होगा, रोटी व्यवहार करनी है। बेटी व्यवहार मुझे पता है मुझे कहाँ करनी है, मुझे पता है मुझे कहाँ बेटी देनी है, कहाँ से बेटी लेनी है, इसलिए वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन मेन है कि सर गिनाने होंगे, लोकशाही में जिसके ज़्यादा असर है वही इस लोकशाही में शक्ति से काम करता है। कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं भोपाल में, वहाँ से कहाँ से लोग शामिल होंगे? साहब पूरा मध्य प्रदेश तो है ही, लेकिन इसमें साधु संत को भी हम बुला रहे हैं, क्योंकि इसमें गौपालक प्रतिपाल के भी मुद्दे हैं, साधु संत भी आएंगे इसमें, और मध्य प्रदेश के क्षत्रिय तो आएंगे ही, किंतु पूरे भारत देश से जो करणी सेना परिवार है उसके पदाधिकारी और करणी सैनिक भी यहाँ आएंगे। प्रदेश में छात्र के मामले लगातार चल रहे हैं और बिहार में भी देखने को मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वही तो दुर्भाग्य है, तभी तो मैं मैदान में उतर रहा हूँ। जिस तरह से गुजरात में लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून बने हैं, लैंड जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून बने हैं, उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश सरकार भी कड़े कानून बनाए, क्योंकि ये देश लोकतंत्र देश है, ये संविधान से चलता है, और संविधान से जब देश चलता है तो संविधान में इसका प्रावधान होना चाहिए कि लव जिहाद को कैसे रोका जाए, कैसे इस पर लगाम लगाई जाए, कैसे लैंड जिहाद को रोका जाए, कैसे लगाम लगाई जाए। तो ये सरकारों का विषय है कि वो इस पर अपना बिल पास करें और बिल पास करके और इन लोगों को बिल पास करके और इन लोगों से ये बात मनवाएं और ऐसे कड़े कानून बनाए जाए ताकि आने वाले समय में
इस तरह की घटनाएं ना हो। मेरे साथ अध्यक्ष की भूमिका हमारी रही है। अभी लव जिहाद का जो मामला बेटवा यहाँ पे हुआ था ब्यौरा में, उसमें अध्यक्ष की भूमिका आपने देखी है यहाँ करनी सेना ने किस हिसाब से? बिल्कुल, मैं विस्तार से यहाँ पे भी कई 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, कहाँ हमारे अध्यक्ष जी ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। तो हम वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन संविधान यदि इसमें क्या कानून बनाता है तो साहब उससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती। क्यों हम कानून हाथ में लें? करनी सेना तो कैसी है साहब, फिर तो मारा मारी करती है। हम तो क्या मारते कूटते हैं साहब, हमें और कुछ सिस्टम आता नहीं है। चमत्कार के नमस्कार नहीं, आप सब जानते हो। हम तो ये जो भी एक आदि पुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हम मारेंगे, हाथ में आया कूट देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमने मुंबई की टीम तैयार कर दी कि तुम एड्रेस निकालो, हम चलेंगे। सीधी बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, राम राज की बात है, हिंदुत्व की बात है, तो साहब करनी सेना तो प्योर राष्ट्र प्रेमी है, एक नॉन करप्टेड संगठन है जो बिल्कुल 100% क्षत्रियों के साथ साथ देश हित की और राष्ट्र हित की बात करती है। सर, कर्नाटक में देखा कि कांग्रेस ने धर्मांतरण का कानून वापस ले लिया। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। राजनीतिक गलियारों में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और उसके लिए इस देश का दुर्भाग्य ही समझूंगा कि इस तरह से इस हिंदू राष्ट्र में इस तरह से निर्णय नहीं होने चाहिए। राजनीतिक पूरा का पूरा एक ये सिस्टम है, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है। ये अवश्य कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, सनातन धर्म है हमारा ये, और सनातन राष्ट्र है हमारा, और इस राष्ट्र में हिंदुओं की आवाज़ अवश्य सुनी जानी चाहिए। और यदि धर्मांतरण कोई कानून बना है, यदि कोई ऐसा कानून बना है जिसमें इस हिंदुस्तान की जनता का भला है, तो उस कानून को वापस नहीं लेना चाहिए। तो ये निर्णय गलत लिया है कांग्रेस ने, और शायद इस निर्णय का नुकसान कांग्रेस को अवश्य भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में इसका नुकसान उठाएगी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, ये तो जनता को सोचना होगा कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि मैं राजनीतिक किसी विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सभी पार्टियों से मेरे समाज में टिकट मांग रहा हूँ, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि ये राजनीतिक पार्टियाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें, हमें सत्ता में भागीदारी दें, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि संगठनात्मक कार्य जो मेरा है वो सीधा है कि हमें इस बार सत्ता में हमारी भागीदारी 100% देनी है, और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। राजनीतिक प्रश्न आपने पूछा, लेकिन जो मुझे लगा वो जवाब मैंने आपको दे दिया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के साथ क्या होगा उसका मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता। सर, अभी आपने आदि पुरुष के डायरेक्टर के साथ उनके मामले की बात कही है कि इस तरह की, तो क्या चेतावनी आप लोगों ने दी उनको पहले, किस तरह की? बिल्कुल सर, फ़ोन तो उठा नहीं रहे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया उन लोगों ने। ट्विटर पे हमारा ट्रेंड चल रहा है, उनको फेसबुक में हमने घेर रखा है, पूरा करनी सैनिक टूट के पड़ा, सभी सनातनी टूट के पड़े साहब उनके पीछे। क्योंकि वो जो डायलॉग जो राइटर है वो भी अपने मनोज जी हैं, उनके पीछे भी हम लोग पड़े हुए हैं। सबको हम किसी को नहीं बख्श रहे। देखो साहब, यदि आप रिएक्ट नहीं करोगे तो आगे भी ऐसी फिल्में बनती रहेगी। हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उस पर फिल्म तुम बना ही कैसे सकते हो? आप बाकी जो दूसरे धर्म है उन पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? हमारे देवी देवताओं को तो आप मजाक उड़ाते हो, हमारी उपहास करवा रहे हो, आप ऐसे वस्त्र दिखा रहे हो उस फिल्म में जो वस्त्र हमारी माता सीता पहनेगी। आप कर क्या रहे हो? और उसके अलावा आप ऐसे वार्तालाप कर रहे हो, ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो कि जो एक हनुमान जी बोलेंगे, तो ये बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है। मैंने तो फिल्म नहीं देखी, आपके माध्यम से मालूम चला, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी करनी सैनिकों को, पदाधिकारियों को, साथ ही समस्त सनातनियों को कहना चाहता हूँ कि इन भांडों को आर्थिक नुकसान पहुँचाए, इसका फिल्म का बहिष्कार करें और इस फिल्म को देखने कोई ना जाए। फिर देखता हूँ कि आने वाले सालों में ये भांड कैसे फिल्में बनाते हैं। और रहा चमत्कार, तो साहब उनको चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। हमने पद्मावत के वक्त मंसाले को चमत्कार दिखाया था ना साहब, उसी तरह से ये क्या शायद भूल गए, ये शायद करनी सेना को भूल गए। हमें याद दिलाना पड़ेगा हम हैं, और कहीं ना कहीं ये ISI की चाल है साहब, समझिए इसमें ISI का इन्वेस्टमेंट है। वो हमारे धर्म को खत्म करना चाहता है और ऐसी फिल्में दिखा के युवाओं को भ्रमित करना चाहता है। तो जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूँ, ये जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे देवी देवता हैं, उन पे फिल्में नहीं बननी चाहिए, और बनती भी है तो जो लिखा है धार्मिक ग्रंथों में उसी के हिसाब से इसे बनना चाहिए। आप विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी आप परोसोगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम तो साहब सीधी बात करते हैं, संविधान अपना काम करे, करनी सेना अपना काम करेगी, लेकिन
देश, राष्ट्र और सनातन धर्म पे यदि आंच आएगी तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि करणी सेना 22 राज्यों में साहब, सिर्फ आप एक प्रदेश में मत सीमित समझिए हमें, 22 राज्यों में हम लोग काम करते हैं। और जहाँ तक बात आती है हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की और राम राज्य की, और जहाँ बात आती है सनातन धर्म की साहब, करणी सेना समस्त हिंदुस्तानियों को साथ में लेकर चलती है। इसलिए ये जो फिल्म रिलीज हुई है वो फिल्म दुर्भाग्य है। जब VHP ने इसका विरोध किया था, जब उसके ट्रेलर पे, मैं कहता हूँ उसी वक्त इसको बैन कर दिया जाता तो आज ये फिल्म रिलीज नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त इन्होंने कुछ ऐसी परिवर्तन ला के फिल्म में और इन लोगों ने वो फिल्म को रिलीज करवा लिया। बाकी इस फिल्म को बैन होना है और हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और बाकी जो कार्रवाई हमसे बंद पड़ेगी, जो हमारे हिसाब से जवाब देते हैं, वो भी हम करने जा रहे हैं। तेरा घर भी तेरा, सर भी तेरा और जूता रहेगा करणी सेना का, याद रख लेना। बहुत जल्दी साफ करेंगे, बहुत जल्दी साफ करेंगे। ठोक के बोल रहा हूं, बोल इसको बोलना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा, करणी सेना परिवार, क्षेत्रीय करणी सेना परिवार। कार्यक्रम अभी बैठो कार्यक्रम आ जाओ भी करेंगे, बैठिए सारे विराजिए। एक मिनट, हमारा टेबल लो आशीष, हटा देते इसको, उस तरफ उठा मत जरूर उठाओ मत, ले लो बेटा, ले लो। नीचे से रूबरू होने मिलने हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच हमारे विश्व पितामह माननीय डॉक्टर राज शेखावत जी, क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्र अध्यक्ष, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच पधारे हैं ब्यावरा। और जिस हिसाब से मैं बताऊं उनकी कार्यशैली है, ना सम्मान, ना स्वागत, ना मंच, ना किसी के घर खाऊंगा, जो चटनी रोटी मिलेगी वो खा लूँगा, दरी मिलेगी उस पर सो जाऊँगा, लेकिन यात्रा मेरे को करना है, सभी क्षत्रियों को एक जोड़ना है। मेरा क्षत्रिय मेरे लिए भगवान। जब तक मानी फौज में रहे तब तक देश की सेवा करी, और देश की सेवा करने के बाद अब राजपूत समाज की, क्षत्रियों की सेवा करने के लिए बापू का कहना है कि हर एक बच्चा, हर एक क्षत्रिय जिसकी अवहेलना हो रही है, जिस भी पार्टी, जिस भी दल, जिस भी संगठन जहाँ जुड़ा है, उस सब के लिए मैं तैयार हूँ। सारे योद्धा मेरे साथ खड़े हैं, मैं सबके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच एक समाज में, क्षत्रिय समाज में एक ऐसा योद्धा है जो हमें बोलने के लिए है, करने के लिए है, हमारे लिए गोली खाने को तैयार है। और कहीं कहीं तो कभी तो बीच में ऐसा लगने लगा था कि हम बिना दूल्हे की बारात चढ़ रहे हैं। तो आज हमारे बीच ये तो है कि अब आज एक बहुत बड़े योद्धा के पीछे हम खड़े रहें, थोड़ा सा समय भी उनके लिए निकाल दें, तो यकीन मानिएगा कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे आप सब लोगों के बीच में, शेखावत जी के तो ठीक, आप सब लोगों के नतमस्तक नहीं हो पैर में, तो मेरे को इंदल सिंह राणा में मैं आपको 12 सुप्रीमा जो हमारी है क्षत्रिय समाज की, भोपाल में जो 27 तारीख को आयोजन होने जा रहा है, 27 तारीख को जो आयोजन होने जा रहा है, उस लिए आंदोलन के लिए 27 तारीख की रूपरेखा के लिए हम लोग एक, दोस्तों बहुत पवित्र नाम है क्षत्रिय एकता महापड़ाव। सुनते ही पवित्रता लगेगी आपको नाम में, निश्चल लगेगा, निष्भाव लगेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आंदोलन से जुड़ने के लिए मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, आप सब अपना मोबाइल नंबर निकाल लीजिए आप, उसमें एक नंबर नोट डाउन कीजिएगा, जिसके थ्रू आप आंदोलन से जुड़ जाएंगे और आपको पर डे अपडेट मिलती रहेगी। पिछली पंक्ति में भी जो है सब अपना अपना मोबाइल हाथ में ले लें, ले लिया, डन। अब मैं बोल रहा हूँ 9 5 5 5 0 6 6 2 5 5। हो गया नंबर, 10 नंबर हो गए।
इस पे अपने अपने नंबर से मिस कॉल दें ताकि आप हमसे जुड़ पाएं, माननीय डॉक्टर राज शेखावत से जुड़ पाएं, आंदोलन से जुड़ पाएं। अब मैं अपनी 12 सूत्री जो मांग है वो आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और इसमें किसी को कोई मांग जुड़वाना हो या कम कराना हो, लगता हो और मांग जुड़ना चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। 27 तारीख को राखी के 3-4 दिन पहले आयोजन रहेगा। प्रधान भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भ्रम फैलाए कि पानी गिरेगा और आंदोलन फेल होगा तो कोई भ्रम में मत आना। वहां पे वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था हमने की है। भोजन कोई घर से करके मत आना, भोजन वही रखा है, पानी भोजन सारी चीजों की व्यवस्था हमने वही रखी है। किसी भी प्रकार के भ्रम में मत लगना, क्योंकि भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास अभी आगे जाके आएंगी। तो महायज्ञ है, जब यज्ञ को बिगाड़ने के लिए वानर सेना उछलती है, और हम चाहेंगे कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सभी संख्या में आकर और इस महान यज्ञ में अपनी अपनी छोटी छोटी आहुति दें। मैं अपनी 12 मांगे पढ़ने जा रहा हूँ, आप सब उस पर ध्यान कीजिएगा। उसके बाद विस्तृत से उस मांग को हमारे सत्ता में भागीदारी राष्ट्रीय पार्टी द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्णिम आयोग का गठन। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन होगा तो छात्रों को स्वाभाविक लाभ मिलेगा। सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। सनातन बोर्ड का गठन अब तो हो जाए, 70 साल हो गए आजादी को। EWS की विसंगतियां, सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए। EWS सभी स्टूडेंट समझते हैं, जो जूझ रहे हैं, जो क्षत्रिय छात्र हैं, उनको पता है कि पढ़ाई में कितनी विसंगतियां हैं। उसको दूर करने के लिए बापू ने क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण सरकार द्वारा हम चाहते हैं। हॉस्टल का निर्माण होगा तो हमारा क्षत्रिय बच्चा वहाँ एकजुटता से रह पाएगा, पढ़ पाएगा, दूसरे वैश्यों से दूर रहेगा, क्योंकि उसमें हमारी निगरानी होगी और एक जगह सब एक जाति के बीच में रहेंगे। महापुरुष और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन, या तो उसको पाठ्यक्रम आयोग में ये प्रावधान कर दें या एक आयोग का गठन कर दें कि हमारे इतिहास से छेड़छाड़ बंद कर दी जाए और इतिहास को पढ़ाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमें हमारे इतिहास को समझे। प्रदेश में गोरक्षा कड़े का बनाना एवं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द कर चाहते हैं कि जो गोरक्षा कानून है उत्तराखंड के तर्ज पर बनाए वो केंद्र को। मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, डिटेल अभी बाबू बताएंगे आपको, क्योंकि मेरे भाषण शैली में वो दम नहीं है जो आप सुनोगे तब आपको मजा आएगा। अभी हम सीख रहे हैं, उनसे बहुत अनुसरण बाकी है। सभी भूतपूर्व सैनिक और शहीदों के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी में प्रधानता दी जाए। एट्रोसिटी एक्ट का विरोध नहीं, किंतु एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद करना, गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना। आरक्षण का कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रीमी लेयर का प्रावधान हो, ताकि जरूरतमंद वांछित लोग तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। बुंदेलखंड संभाग के लोगों को अलग राज्य घोषित किया जाए, क्योंकि बुंदेलखंड दोनों ही राज्यों के बाउंड्री पे या सीमा पर, इससे क्षत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां स्वर्णिम विकास नहीं हो पा रहा। इस कारण बुंदेलखंड राज्य को, बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य की घोषणा हम लोग मांगे। मैं मान्य श्रद्धेय बापू से प्रार्थना करूंगा, वंदन करूंगा कि वो अपने ओजस्वी जो शब्द हैं जिसको सुनने के लिए हम आतोत्साहित रहते हैं, माननीय बापू से निवेदन करूंगा कि वो बोले। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? इसकी आवश्यकता है हमें। बात सबको आ रही है मेरी? बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्षत्रिय करणी सेना परिवार
आप सबके बीच उपस्थित है। क्षत्रिय एकता यात्रा के माध्यम से आप सब जानते हैं कि आज राज शेखावत का जो अस्तित्व है वो आप सब लोगों की वजह से है। मुझे कोई नहीं जानता था, मेरा क्षत्रिय समाज मेरे साथ खड़ा हुआ तो आज पूरा विश्व मुझे जानता है। साहब, आप सबको मेरा कोटि कोटि वंदन है। और ये ऋण मैं चुकाना चाहता हूं, ये ऋण मैं चुकाना चाहता हूं कि जब राज शेखावत पे आपने भरोसा किया, विश्वास किया, तो राज शेखावत आपको सत्ता में ले जाना चाहता है, आपको सत्ता में ले जाना चाहता है, क्षत्रियों को सत्ता में ले जाना चाहता है। ये लोकतंत्र लोकशाही है मित्रों। लोकतंत्र लोकशाही में सर गिनाने होंगे, रोटी व्यवहार करना होगा, सभी छोटे बड़े राजपूतों को साथ में लेके चलना होगा। ध्यान रखिए, बेटी व्यवहार हमें कहाँ करना है हमें पता है, हम बेटी किसको देते हैं किससे लेते हुए हमें पता है, हम सब जानते हैं, किंतु आज भी कहीं न कहीं हम लोग साथ नहीं बैठते हैं। मैं आप सबसे कोटि कोटि निवेदन करता हूं कि अब तो सभी को साथ में लेके रोटी व्यवहार कर लो, क्योंकि इस लोकशाही में यदि आपके पास मत है तो ही आप शक्तिशाली है, अन्यथा आपको रोंद दिया जाएगा। मैं खुद कहना चाहता हूं, मुझे समझना, गुजरात में मैंने यही किया। गुजरात में मैंने सभी छोटे बड़े राजपूतों को एक किया, संगठित किया। क्षत्रिय एकता यात्रा के माध्यम से हम वहां क्षत्रिय एक हो गया था और सबने मतदान भरपूर किया, क्षत्रिय उम्मीदवार किया। दोस्तों, ये देश हमारा था, 567 रजवाड़े हमारे थे, देश की अखंडता के लिए हमने सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? उपेक्षा। आज भी मैंने जो सर्वे किया, जो हमारी टीम ने सर्वे करवाया, 230 विधानसभाओं में से 100 ऐसी विधानसभा है जहां हमारा क्षत्रिय खड़ा हो तो अवश्य जीत सकता है, लेकिन टिकट ही नहीं मिलती हमें, टिकट देते ही नहीं ये लोग। अरे भाई, जातिगत समीकरण के आधार पे आप लोग टिकटें बांटते आए हो पिछले 70 सालों से। ये राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं वो जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट बांटती आई है इतने सालों से, और कहती है कि भाई क्षत्रियों की तो एकता नहीं है, जातिगत समीकरण नहीं सेट होता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये क्षत्रिय अब गांव-गांव में एक नहीं हुआ है? हो तो चुका है। तो राजनीतिक पार्टियों को जो समीकरण चाहिए वो हमने बना दिया है। आप देखिए, गत वर्षों में इतने बड़े बड़े आंदोलन हो गए, क्षत्रियों का जमावड़ा हो गया, ऐसा ही हो गया भाई। हम भी एक हो गए, हम संगठित हो गए हैं। अब तो हमें सत्ता में भागीदारी दे, और जहां हमारा प्रभुत्व है हम वही मांग रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप जहां नहीं है वहां दे, हम तो वही मांग रहे हैं जहां हमारी संख्या है, जो विधानसभा हमारी है वहां हमें टिकट चाहिए, चाहिए और चाहिए। दोस्तों, सत्ता है तो सब कुछ है। आज हम मांगे लेके उतरे हैं मैदान में, हमें मांगे लेने की आवश्यकता ही नहीं। जिस सत्ता में हमारा क्षत्रिय होगा तो हमें जाके सिर्फ उससे बात करनी होगी, और साहब हमारी बात को वो समझेगा। हम आज क्यों रोड रस्ते पे उतर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए उस तरह की भागीदारी सत्ता में नहीं है जो होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो हमारा ये कार्यक्रम है 27 अगस्त 2023 का, वो कार्यक्रम आप सबका कार्यक्रम है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। सभी क्षत्रिय संगठन इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और सभी मिलकर इस कार्यक्रम को करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं 27 अगस्त ऐतिहासिक होगा। अगस्त क्रांति हम करने जा रहे हैं। 27 अगस्त भोपाल में सुबह 10 बजे आप सबको उपस्थिति दर्ज करवानी है। आप भी आइए और एक एक आदमी कम से कम 10-10, 20-20 आदमी लेके आए, तभी हमारा कार्यक्रम सफल होगा। क्योंकि आप हो तो हम हैं, आप जनता जनार्दन हो। और आप देखिए, यहाँ कोई छोटा बड़ा है, यहाँ ये सारे बड़े बड़े आगेवान आपके साथ नीचे बैठे ना। यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, कहीं टेबल या कुछ दिख रहा है? सम्मान सबका हुआ, सम्मान सबका हुआ। जैसा इनका हुआ वैसा ही आपका हुआ। समझिए, आप जहां आप बैठोगे वही हम बैठेंगे, क्योंकि आप हो तो हम हैं भाई, बाकी हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जहां जनता है वही मंच है, इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता। जहां जनता है वही मंच। यदि आप इतनी बड़ी संख्या में नहीं आते तो क्या कार्यक्रम सफल होता? तो साहब, ताकत तो आप है, हम तो सेवक हैं, सेवा करना चाहते हैं।
हम तो आप रखोगे वैसे रहना चाहते हैं। हमारी आवश्यकता क्या, राज्य शेखावत की आवश्यकता क्या, 2 टाइम भोजन लेता हूँ, सात्विक भोजन, सब्जी रोटी दाल चावल खाता हूँ। और साहब यात्रा के दौरान तो मैं लंच भी नहीं लेता, ना मेरी टीम लेती है लंच। हम तो सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और रात को हम सीधा हम रात्रि भोज करते हैं साहब। आप समझिए, हम त्याग और बलिदान करने के लिए आपके बीच आए हैं, लेकिन अब कम समय में सभी गांवों तक पहुंचना हमारे लिए शक्य नहीं है। अब हमारा जो एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार आपको करना होगा, आप सबका दायित्व आपको निभाना होगा। आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास कू है, ऐसी कई सुविधाएं हैं आपके पास जिसके माध्यम से आप घर घर प्रचार प्रसार कर सकते हो। साथ ही व्यक्तिगत तौर पे भी आप अपने मित्रों से बोल सकते हो, सगे संबंधियों से बोल सकते हो, आसपास के गांव में जाके। और ये जो पत्र हमने दिया है आपको टेम्पलेट और पेमेंट, आप खुद जेरोक्स करवाइए साहब, 10, 20, 50 जेरोक्स करके आप खुद जाके लोगों को दे दीजिए कि साहब इसमें आना है आप। क्योंकि ये कार्यक्रम साहब यदि आपने सफल बना दिया, मैं वादा करता हूं अपने आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन यदि ये कार्यक्रम कहीं भी अपनी हमारी गलती से कहीं भी कम रह गया तो नुकसान भी समाज को भोगना होगा। मैं समाज की बात करता हूँ, मैं समाज के लिए आया हूँ, मैं क्षत्रियों को एक करने आया हूँ, मैं क्षत्रियों की शक्ति का प्रदर्शन करने आया हूँ। लेकिन आप लोग साथ सहकार देंगे तो ही हम सफल होंगे। इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि हमारी जो मुख्य मांग है क्षत्रियों को सत्ता में भागीदारी, अब की बार क्षत्रियों की सरकार। हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता मुख्यमंत्री हमारा भाई? मध्य प्रदेश हमारा गढ़ है, क्षत्रियों का राज है और हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा तो कैसे हो सकता है? राजनीतिक पार्टियों को आपकी एकता का आपको प्रदर्शन करना होगा। गुजरात में पटेल समाज है, हमारा पटेल है वहां पे गुजरात में, उन्होंने पूरी ताकत यूज करता है साहब और सीएम उनका बनता है। क्यों? क्योंकि उनकी एकता है साहब, उनसे हमें सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा इन लोगों से जो एकता के साथ काम करते हैं। आपको वही एकता दिखानी होगी, तभी ये क्षत्रिय समाज वापस सत्ता में आएगा। साहब ये रजवाड़े हमारे थे, रियासतें हमारी थी, 567 रजवाड़े हमारे थे, लेकिन हमने सब समर्पित किया। लेकिन इस लोकशाही में ये स्वराज के चुनाव, ये जिला पंचायतें, ये विधानसभाएं, ये लोकसभा, ये राज्यसभा हमारे रजवाड़े भाई, उससे वापस कैसे ले? युद्ध तो लड़ नहीं सकते, युद्ध लड़ने जाओगे तो 302 में चले जाओगे। युद्ध नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़वाना है। समझना, मैं बहुत फतेह की बात कर रहा हूं आप सबको, हमें युद्ध नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़वाना है और घर का प्रत्येक सदस्य मतदान करे, ये सुनिश्चित करना है। साहब मैं वादा करता हूं आने वाले समय में सत्ता में आप और आप ही रहोगे। सत्ता एक ऐसी जगह है जहां पे बैठ के हम सब कुछ दे सकते हैं अपने समाज को और देशवासियों को और देश को दे सकते हैं ना, क्योंकि पूरा देश वहीं से चलता है। तो हम वहां जाके क्यों ना बैठे, क्यों ना हमारे समाज को ना बिठाए? मैं गलत तो नहीं हूं? मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि राज शेखावत आपको चाहता है कि 100 कम से कम टिकटें आपको मिले, लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप मेरे कथना अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे। साहब हमें नहीं दे तो साहब बहिष्कार कर देंगे। ध्यान रखना साहब, मैं फिर कहता हूं, हमारी न्यायिक मांगों को, हमारी आधिकारिक मांगों को यदि ये लोग नहीं माने तो हमारे पास कई रास्ते हैं। चुनाव का बहिष्कार भी हम कर सकते हैं, हम नोटा भी दबा सकते हैं और हम निर्दलीय हमारे उम्मीदवार भी खड़े कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको समय समय में मार्गदर्शन करता रहूंगा। जब जैसा समय होगा वैसा हम लोग निर्णय लेंगे और साला भविष्य में यदि जरूरत पड़ी तो साहब क्षत्रियों की एक पार्टी भी हम बना देंगे। जरूरत पड़ी क्षत्रिय, अपने को जरूरत पड़ेगी ना भविष्य में कभी, तो एक क्षत्रियों की पार्टी का भी गठन हम कर देंगे ताकि एक फौजी आदमी आपके सामने खड़ा है जिसने कभी करप्शन नहीं किया। मैं मेरे समाज के लिए और क्षत्रिय कर्णी सेना की जो स्थापना करनी पड़ी वो भी इसलिए करनी पड़ी कि भाई हर बार चुनाव में ज्यादातर लोग हमारे आगेवान इन राजनीतिक पार्टियों को बैठ के और सौदा कर लेते हैं, टिकटें नहीं लेते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। ये सच्चाई है, इसे स्वीकारना होगा। अन्यथा साहब 70 सालों के अंदर मेरा क्षत्रिय सत्ता में नहीं हो, पक्का हो, लेकिन इनकी एक भूल की वजह से, एक लालच की वजह से मेरा समाज
कई साल पीछे चला गया। अब वो हम नहीं होने देंगे। एक ऐसा संगठन मैंने बनाया जो नॉन करप्ट संगठन है साहब, इसमें करप्शन नहीं चलता। हम मां करंडी की शपथ दिलाते हैं, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखते हैं। हम किसी भी कीमत में समाज का सौदा नहीं होने देंगे। विश्वास रखना, राजशेखर को खरीदना किसी के बाप की ताकत नहीं है साहब। और किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने आके बैठ के मेरे को बोले कि मैं देशभक्त हूँ, राष्ट्र के लिए जिया हूँ, राष्ट्र के लिए मरूंगा, मैं क्षत्रिय राष्ट्र चाहता हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ, मैं सनातन धर्म को प्यार करता हूँ, इस देश को प्यार करता हूँ। आप देखिए साहब, है अशोक स्तंभ, यहाँ है तिरंगा, यहाँ है शहीद भगत सिंह, यहाँ है महाराणा प्रताप, सब कुछ है। ये हमारा संस्कृति, हमारा आप देखिए, ये केसरिया धारण किया हमने, केसरिया, इसका मीनिंग पता है ना आपको? जब योद्धा जब मैदान में उतरता है तो केसरिया धारण करता है, और मैं मैदान में उतरा हूं मेरे क्षत्रिय को सत्ता दिलाने के लिए। सफेद वस्त्र विश्व प्रतिज्ञा है मेरी, जब तक पूरे भारत देश में मैं क्षत्रिय को सत्ता में नहीं ला दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं रहूंगी। मेरी विश्व प्रतिज्ञा है साहब, ये सफेद वस्त्र नहीं है, ये मेरी विश्व प्रतिज्ञा है कि मैं मेरे क्षत्रियों को सत्ता में बिठा के ही दम लूंगा। मैं तन मन धन से लगा हूं साहब। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गुजरात में हमारी एकता का लाभ हमने ले लिया। गुजरात से शुरुआत की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां सब जगह कार्यक्रम होंगे, ऐसे ही यात्राएं होंगी। क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा, क्षत्रिय एकता महापड़ाव का कार्यक्रम होगा। और साहब मैं वादा करता हूँ इस बार आपको ज्यादा से ज्यादा टिकट नहीं दिला दी तो मेरा नाम राज शेखावत है, लेकिन आप लोगों को भी अपना योगदान देना होगा। घर का प्रत्येक सदस्य मतदान करे, ये सुनिश्चित करना होगा। माता, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी मतदान करेंगे, क्योंकि एक एक मत की भी कीमत होती है। मैं जो कह रहा हूँ समझना, मांगे सब पढ़ के सुना दी है हमारे अध्यक्ष जी इंदल सिंह राणा जी ने, आपको सारी मांगे उन्होंने सुना दी है, लेकिन जो खास जो मुख्य मांग है उस पर मैंने आपसे चर्चा की। और ये जो मांग है, ये मांग इतनी मजबूत है, यदि इसमें हम आगे और आएंगे ही तो साहब सारी मांगों का अंत हो जाएगा, क्योंकि वहीं हम बैठे जहाँ का काम होता है। सही है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? हम क्यों रोड पर में उतरे भाई? हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, तो हम देनहार बने लेनहार क्यों? और क्षत्रिय ने हमेशा छात्र धर्म निभाया है, क्षत्रिय ने हमेशा छात्र धर्म निभाया है, उसने कभी भी पक्षपात नहीं किया, निष्ठता से काम किया है। और राजशेखर निष्ठा से काम करना चाहता है। जो पार्टी हमारे समाज को प्रभुत्व देगी, प्रधानता देगी, टिकट इजाजत देगी, उस पार्टी को हम जिताएंगे। बाकी हम क्या करना है, आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, 27 अगस्त मत भूलना, इसका प्रचार प्रसार करना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाना, ऐसी मेरी आप सबसे कोटि कोटि निवेदन है, वंदन है आप सबसे। बाकी जो मांगे हैं और बाकी मांग रखी है हम लोगों ने, और हमने हमारे महापुरुषों वीरांगनाओं को लेके हमने मांग रखी है, ऐसी कई मांगे हमने उसमें रखी, आपने देखा हो। साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि ये जो व्यसन है इससे दूर रहना भी आवश्यक है। मैं व्यसन की बात करूंगा, हमारा युवा व्यसन में ज़्यादा ही डूबता जा रहा है। मैंने कोई व्यसन नहीं किया आज तक। मैं कश्मीर में रहा, 8-8 साल आतंकवादियों से भिड़ा, मैं बर्फ़ में रहा, मैं 15-15 साल, 12-12, 13-13, 15-15 साल में अपने दायित्व को निभा के आया, लेकिन मैं तो व्यसन नहीं किया। इतना प्रेशर रहता है, मेरे पे 4-4 बड़े-बड़े केस हो रखे हैं, मैं 2 बार जेल जाके आया हूँ, मेरे पे राजद्रोह है, मेरे पे NSA लगाया हुआ है, फिर भी मैं तो बिंदास कोई व्यसन नहीं करता हूँ। साहब जितनी आपकी आवश्यकताएं सीमित होगी उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आवश्यकताएं सीमित रखो। साहब मैं जेल में गया, जेल में मेरी आवश्यकताएं सीमित थी, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं 2 टाइम भोजन लेने वाला आदमी, सुबह 9 बजे गर्म खाना मिलता था, शाम को 6 बजे गर्म खाना मिलता था। तकलीफ क्या थी? मैंने कभी शराब लेता नहीं था, मैंने गुटखा खाया नहीं, स्मोक किया नहीं, तो मैं क्यों दबूं? सिंपल है, जितनी आपकी आवश्यकता है कम है उतना आप निरंतरता से काम कर पाओगे, अन्यथा ये शाम दाम दंड भेद सब उपयोग करते हैं राजनीतिक पार्टियों वाले आपको दबाने के लिए। इन्होंने मेरे ऑफिस पे रेड मारी, GST की रेड दी, IT की रेड मारी, कितनी रेडें मारी मेरे ऊपर। मेरा होटल मेरा धंधा इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन मैं आज भी आपके बीच हूँ, खड़ा हूँ ना आपके बीच। क्यों? क्योंकि मैं इस क्षत्रिय को, इस क्षत्रिय समाज को सत्ता में ले जाए बिना नहीं मानेगा। और मांग जायज है मेरी, सत्ता की बात कर रहा हूँ, मैं किसी से कुछ छीन थोड़ी रहा हूँ।
जहाँ हमारी संख्या है वही तो मांग रहा हूँ, इसलिए आप सबकी उपस्थिति इसको सफल बनाएगी। इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आप बड़ी संख्या में उस दिन लाखों की संख्या में जो भी जगह हम दें, आपको स्थान दें, वहां पे लाखों की संख्या में हम टेस्ट दर्ज करवाएं। और हम किसी के विरोधी नहीं है साहब, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हमारा छात्र धर्म जनता की सेवा करना है। 70 साल से आपने सेवा की, अभी हमें मौका दो सेवा करने का, हम सेवा करते हैं। 5 साल तो हमें देखे देखो, हम 5 साल में ऐसी सेवा करके देंगे जनता को कि जनता कभी हमें नहीं, ये सब इनकी षड्यंत्र है, ये नहीं चाहते, अब ये नहीं चाहते कि हम सत्ता में आए, क्योंकि इनको पता है ये सत्ता में आ गए तो ये इनको जनता कभी छोड़ेगी नहीं, जनता इनको संभाल करके, क्योंकि हम लोग निष्पक्षता से न्याय देंगे। सही बात है। और तो दुख की बात यह है कि साहब जो यहाँ पे रिजर्व सीटें हैं उनमें 70% सीटें ऐसी जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा वोटिंग है। सही है ना गलत है? उन्हें रिजर्व कर दिया गया, क्यों? ताकि ये लोग सत्ता में ना आ जाए। तो बहुत सारी ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियां इन्होंने चलाई है 70 सालों में, उसे दूर करने के लिए हमें सत्ता में आना होगा और सत्ता की तैयारी करनी होगी। मैं आपके साथ आगे चलता हूं और 27 अगस्त को साहब हम केसरिया झंडा लेके पहुंचेंगे, सभी केसरिया झंडा और साथ में डंडा भी होगा, केसरिया झंडा और डंडा साथ में होगा। उस दिन हमें ऐतिहासिक निर्णय करना होगा। वो मैदान तभी छूटेगा जब हमारी इन मांगों पे सहमति बैठेगी, बाकी मैदान नहीं छूटेगा। और एक दिन में निर्णय लेंगे अपने हम लोग, दिन खड़ा जनता आएगी, एक दिन सिर्फ शाम से पहले मैं निर्णय लेके दूंगा आपको, लेकिन आपकी उपस्थिति आवश्यक है। ध्यान देना साहब, जब आप मैदान जंग में उतरे सब तैयारी से उतरने का, मैंने आपसे कहा कैसे झंडा और डंडा बोला है साहब, डंडा मजबूत लाना, डंडा मजबूत लेके आना साहब, जो जिस भाषा में करना। और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हुए हमारे क्षत्रियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना, यही आपसे मेरी विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। पदाधिकारी गांव-गांव घूम रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए, मेरे तो नहीं घूम रहा, तो इससे ज्यादा आपको मैं बलिदान क्या दूं? भाई मैं ईमानदार हूं तभी तो घूम रहा हूं। तो साहब समझिए, राज शेखावत में कहीं छल कपट नहीं है। मैं जो कर रहा हूं ये 70 साल पहले हो जाता ना साहब, तो आज सत्ता में मेरा क्षत्रिय होता, पर नहीं हुआ। अब होगा, अब हम करेंगे, साथ देना। जय हिंद। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल सितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अन्नदाता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्नदाता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी संघर्ष करेंगे भाई, मैं अगला क्यों करूं? दादा आप साइड हो जाओ, पंडित जी आप तो जाओ, उस तरफ चले जाओ, उस तरफ चले जाओ पंडित, पीछे हट जाते हैं अपन लोग, पीछे से ले लो। भैया पीछे, नीरज भाई पीछे। चलिए आ जाइए। और कौन है? धर्म सत्ता के लिए सत्ता में आना पड़ेगा सबको, है ना? इसलिए सत्ता में धर्म सत्ता दे देगा, वादा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आ जाइए, जिन जिनको तस्वीरें लेनी है प्लीज आप पधारिए।